सॉफ्ट पॉर्न, उसको कोई भी माइंड नहीं करता और हमें बहुत कॉमनली पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो नज़र आ रही होती हैं, मगर इसका इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। विवर्स, जैसे हम पॉर्न की अक्सर बात करते हैं कि पॉर्न जो है वो बहुत एक ऐसा नेगेटिव इफेक्ट इंसान के ब्रेन के ऊपर डालती है कि उसकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी इफेक्ट हो जाती है। नॉर्मल सेक्सुअलिटी इफेक्ट होने के साथ साथ समटाइम्स लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी इसके पॉर्न जो हार्डकोर पॉर्न होती है उसका बहुत ज़्यादा जो बैड इफेक्ट जो है वो इंसान के दिमाग के ऊपर, उसके जहन के ऊपर और उसकी जिनसी सेहत के ऊपर होता है। बट वहीं पे ही हम देखते हैं कि सॉफ्ट पॉर्न हमें नज़र आती है। और सॉफ्ट पॉर्न हम कहते किसको हैं? वो इमेजेस, वो पिक्चर्स, वो तस्वीरें, वो जोक्स, वो लफ्स, वो ज़ूमानी अल्फाज और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि सॉफ्ट पॉर्न की ही तरह की होती हैं और वो इंसान के अंदर वैसी ही सेक्सुअल अराउजल्स जो हैं वो पैदा करते हैं जो कि एक्चुअली पॉर्न जो है वो कर रही होती है। ये सॉफ्ट पॉर्न जो है ये हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आती है। इंस्टा के ऊपर, टिकटॉक में आप देखेंगे कि लोग जो हैं बहुत सारे टिकटॉक पे ऐसे हमें नज़र आते हैं जो कि ज़ूमाइनी बातें कर रहे हो। समटाइम्स स्टोरीज जो है शेयर की जाती हैं, पोइट्रीज इस तरह की जाती हैं, समटाइम्स कहानियाँ जो इस तरह की शेयर जो है वो की जाती हैं। वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअलिटी को और सेक्सुअल डिज़ायर्स को जो है वो एक्साइट करें या उसको आपकी जिनसी जो डिज़ायर है, ख्वाहिश है, उसको उसको असरअंदाज कर रही हूँ, उसको हम सॉफ्ट पॉर्न कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं खूबसूरत पैरों की पिक्चर्स जो हैं वो देख रहे होते हैं, उनको क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रही होती हैं। मॉडल्स की ऐसी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं जो कि एक्चुअली सेक्सुअल अपील के साथ जो है वो होती हैं और समटाइम्स ये पर्पसफुल होती है। यानी इनका मकसद होता है कि जी लोगों को सेक्सुअली अट्रैक्ट किया जाए और सेक्सुअल अपील जो है वो दी जाए। और समटाइम्स ये किसी ना किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए होती है, मगर लोग उससे वही सेक्सुअल अपील जो है वो हासिल कर रहे होते हैं जो कि उनका पर्पस होता है। ये सॉफ्ट पॉर्न जो है, यानी आप घर बैठे हुए हैं, आप अपनी बीवी के साथ बैठे हैं, आप अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, बस एक पिक्चर आती है, एक लतीफ़ा आता है या एक कोई शेर आता है या कोई स्टोरी छोटी सी आती है, तो आप सब जो है इसको देखना शुरू कर लेते हैं और उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। यानी वो आपके अंदर वैसी ही फीलिंग्स जो है वो पैदा करना शुरू हो जाती। अब क्योंकि ये पिक्चर्स हैं, ये पोइट्री है, ये लतीफ़े हैं, ये छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं, तो कोई भी इसको माइंड जो है वो उस तरह से नहीं करता। मसलन बच्चा आपके सामने बैठा हुआ पिक्चर्स देख रहा होगा, स्क्रॉल डाउन कर रहा होगा। ये सॉफ्ट पॉर्न जो है क्या ये भी उसी तरह से हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है जैसे कि एक्चुअल हार्डकोर पॉर्न जो है वो इफेक्ट कर रही होती है? येस, ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे दिमाग को जो है वो इफेक्ट कर रही होती है जिस तरह से एक्चुअली पॉर्न जो है वो इफेक्ट करती है। और यूजुअली जो है, क्योंकि ये बड़ी इंस्टेंटली अवेलेबल होती हैं, पॉन्स को देखने के लिए लोगों को प्रॉक्सीज लगाना पड़ती हैं, मगर पिक्चर्स को, लतीफ़ा या पोइट्री या कॉमेडी इस तरह की चीज़ों के लिए लोगों को आमतौर पर प्रॉक्सीज नहीं लगाना पड़ती। वो इंस्टा के ऊपर एक चीज़ आती है, देन यू जस्ट स्क्रॉल डाउन और बहुत लंबा टाइम लोग उसके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं और उसी तरह से उसका सेक्सुअल प्लेजर जो है वो उससे हासिल करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से आपकी ब्रेन को इफेक्ट कर रहा होता है जिस तरह से आप पॉर्न जब देखते हैं तो वो इफेक्ट करता है। इवन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्पाउजल हमारा एक रिलेशनशिप है, ये शादीशुदा ज़िंदगी में जो हमारा एक रिलेशनशिप होता है उसमें लोगों की बॉडी, क्योंकि जब जो लोग सॉफ्ट पॉर्न के आदी हो जाते हैं वो फिर अक्सर अपने स्पाउसेस को उन पिक्चर्स के साथ जो उन्होंने देखी हुई होती हैं, वो वेल शेप्ड बॉडीज़ जो होती हैं उन्होंने जो देखी हुई होती हैं, उनके साथ उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स उनको लगता है कि ये तो उतना खूबसूरत नहीं है, उतना अपीलिंग नहीं है, ये उस तरह से वेल मेंटेन्ड नहीं है, वेल शेप्ड नहीं है। तो फिर वो डिससेटिस्फेक्शन जो है वो उस तरह से जो है वो शुरू हो जाती है और लोग यूजुअली जो है इस ट्रैप में फंसना शुरू हो जाते हैं कि उनको एक बड़ी वेल शेप्ड और वेल मेंटेन बॉडी जो है या शक्ल जो है या उसी तरह की खूबसूरती जो है उनको चाहिए होती है। जबकि हम सब ये भूल जाते हैं कि वो जो पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, वो जो छोटी छोटी सी क्लिप्स शेयर किए जाते हैं, वो जो आप टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट वीडियोज़ जो है देख रहे होते हैं, वो सारी फिल्म होती हैं, वो सारे शूट्स होते हैं और वो बहुत टाइम लगा के और फिर उसके बाद टाइम लगाने के बाद उनको एडिट किया जाता है और फिर उनको आपके सामने जो है वो लेके आया जाता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, मगर सॉफ्ट पॉर्न आपके दिमाग को उसी तरह से इफ़ेक्ट करती है जिस तरह से कि पॉर्न जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे होते हैं
पैरों की पिक्चर्स लगा लेने के लिए या कुछ और ऐसी जो चीज़ें देखने के लिए, ऐसी पिक्चर्स देखने के लिए जो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट जो है वो कर रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे लगा के लोग इस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो हासिल करते हैं जो उनको सेक्सुअल अपील कर रही हैं और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। सो अगर आप इन चीज़ों का शिकार हैं तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पॉर्न की ही एडिक्शन में जो है वो फॉल कर रहे हैं, और इससे बाहर निकलना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि मैस्टरबेशन से ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है वो पॉर्न है, और सॉफ्ट पॉर्न है। अगर आप इसके आदी हो गए हैं तो इसमें आपके लिए बहुत सारे नुकसान जो हैं वो हो सकते हैं, जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को और आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।